बच्चों, दिस इज मोनिका बेदी और केमिस्ट्री एडुकेटर ऑन अनअकैडमी 11th एंड 12th। बच्चों वैसे तो मैं हूं केमिस्ट्री के एडुकेटर, बट आज 2022 के जो बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं जिनका टर्म 2 फिजिक्स का एग्जाम में वेटेड है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेके मैं आई हूं। उनके लिए उन टॉपिक्स की चेकलिस्ट लेके आई हूं चैप्टर वाइज, जो उनको अच्छे से करने ही है ताकि फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ला पाए। वैसे भी फिजिक्स के एग्जाम से बच्चे घबराते ज्यादा हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ साइड है, टफर साइड है, और इसीलिए आई एम देयर विद अ चेकलिस्ट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि आप कहेंगे मैम आप हैं केमिस्ट्री के एडुकेटर, तो आपको कैसे पता कौन से चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो बच्चों, देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ वेरी गुड ऑफलाइन एडुकेटर। शी हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग 12th बोर्ड स्टूडेंट्स। तो उस एक्सपीरियंस को यूज करके हमने जेसिका मैम से ये चेकलिस्ट बनवाई है, एंड आई होप इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड प्लीज इंश्योर करें कि इस चेकलिस्ट का हर टॉपिक आपका किया गया हो। मतलब ये नहीं है, इस चेकलिस्ट को प्रोवाइड करने का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही कर लो काम चल जाएगा। इसको प्रोवाइड करने का पर्पस ये है कि ये आपको जरूर करना है, इंश्योर करना है कि ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो मेरे बारे में आप जानते होंगे, आई एम अ केमिस्ट्री एडुकेटर ऑन दिस चैनल एंड आई एम आल्सो अमंग टॉप एडुकेटर्स एट अनअकैडमी। एंड इस टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको रहना ही है, क्योंकि कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन हम इसी के थ्रू आप तक पहुंचा सकते हैं। मूविंग अहेड, सीधा शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मार्किंग स्कीम सीबीएसई लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपके 7 चैप्टर्स की यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने मार्क्स का चैप्टर आ रहा है आपका? 3 नंबर का चैप्टर आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रे ऑप्टिक्स सबसे भारी भरकम चैप्टर है, जिसका वेटेज 11 मार्क्स का सीबीएसई सैंपल पेपर के सर्वे के अकॉर्डिंग है। वेव ऑप्टिक्स 3 नंबर का है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आपका 3 नंबर का है। एटम्स 5 नंबर का है। न्यूक्लियर 3 नंबर का और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपका 7 नंबर का है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर वेटेज रे ऑप्टिक्स बनता है और दूसरा आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनता है। मूविंग अहेड, इस सेशन में आपको जो स्लाइड्स आने वाली हैं उसमें 3 चीजें दिखाई देंगी, या तो 3 स्टार लगे हुए हैं, या 2 स्टार लगे हुए हैं, 1 स्टार लगे हुए हैं। 3 स्टार लगे होने का मतलब है कि 95% टू 100% चांस है उस पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जाम में आने का। 2 स्टार लगे होने का मतलब है कि 80 टू 90% चांस है उस टॉपिक का एग्जाम में आने का। एंड 1 स्टार लगे होने का मतलब है कि देयर आर फेयर चांसेस, लाइक 70% अबव चांसेस कि वो टॉपिक आपका एग्जाम में आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, देखो मैं शुरू करती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स आप अच्छे से देख के जाएंगे, यूजेस ऑफ ईएम वेव देख के जाएंगे। हमें इस बात में भी मदद मिली है कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यूजेस ऑफ ईएम वेव्स में। देखिए, ईदर यूजेस वुड बी गिवन एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द वेव। आपको यूजेस दे रखे होंगे और आपको वेव आइडेंटिफाई करनी होगी, ठीक है, या फिर वेव जो है वो आपको गिवन होगी और आपको इसके यूजेस लिखने होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सेट होने की संभावना है। 2 स्टार लगा हुआ है, मतलब काफी अच्छा चांस है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसीज लर्न करनी है और वेवलेंथ लर्न करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इस क्वेश्चन के भी पूछे जाने के अच्छे चांसेस है। देन रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम आते हैं, विच इज द सेकंड चैप्टर, जो सबसे हेवी वेटेज वाला चैप्टर था ना, वो वाले चैप्टर में हम आते हैं। और आपको क्या क्या और प्रिपेयर करना है वो मैं बता देती हूँ। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, बेटा स्फेरिकल सरफेस होता है कर्व्ड सरफेस, है ना, और इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, ये आपकी जिससे इमेजेस बनती हैं वो सारी चीज आपको पढ़नी है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन आपको दोनों चीज करनी है स्फेरिकल सरफेस के। एंड लेंस मेकर फॉर्मूला आपको अच्छे से करना है, डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल भी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल एप्लीकेशन और डेरिवेशन करना। एप्लीकेशन, वन ऑफ द एप्लीकेशन व्हिच आई नो अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज मिराज, जो कि हम कई बार ट्रैवल वगैरह करते हैं तो सड़क पे ऐसा पानी जैसा दिखता है, मतलब इमेज दिखाई देती है, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन व्हिच आई नो अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट ये तीनों चीजें आपको करनी है। माइक्रोस्कोप 3 स्टार लगाए गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, जिसमें से न्यूमेरिकल आ जाने के चांसेस ज्यादा है। और माइक्रोस्कोप के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 2 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, जिसमें से सिंपल माइक्रोस्कोप नाम से ही बहुत सिंपल लग रहा है, मेरे हिसाब से कंपाउंड, यहाँ स्टार भी लगा हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आने के चांसेस आपके ज्यादा है। तो आप इंश्योर कर लेना कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, आपका चैप्टर पूरा हो गया तो आपने टॉपिक्स कर दिए। मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूं कि इस तरह की चेकलिस्ट आपको बिल्कुल ये इंडिकेट नहीं करती आप सिर्फ ये पढ़ लो आपका काम हो जाएगा। आपको ये इंश्योर करना है कि हमने सब कुछ पढ़ा है, बट ये तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि हमारे उससे मार्क्स आ जाए। तो ये आप जरूर करिएगा। थर्ड चैप्टर पे आते हैं, विच इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स प्रिंसिपल आपको अच्छे से करना है, जिसकी थ्योरी करनी है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन डिफ्रेक्शन पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वो आपको करना है। और डिफरेंस बिटवीन डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस का भी पूछे जाने की संभावना काफी अच्छी है। देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये आपका 4th चैप्टर है, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ग्राफ पे बेस्ड, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है। यहाँ 2 स्टार लगाए गए हैं, विच मींस कि इसके पूछे जाने की संभावना काफी अच्छी है, लाइक 80% एंड अबव। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, केस स्टडी क्वेश्चन आता है इन पे, और इन पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे न्यूमेरिकल आता है। देन आपका 5th चैप्टर आता है एटम्स। एटम्स में आपका नील बोर के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 2 स्टार लगाए जाने का मतलब है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नील बोर के ये जो वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस, ये सारे डेरिवेशन आप अच्छे से करके जाइएगा। एंड ये तो मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ा
पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, न्यूक्लियर चैप्टर आपको 6 आता है, इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पे 2 स्टार लगाए हुए हैं, व्हिच मींस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इस पे कर्व भी आते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का कर्व जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर, कुछ इस तरीके का कर्व होता है, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमा आता है वो आयरन के लिए आता है, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच आई नो अबाउट इट। एंड बाइंडिंग एनर्जी में आपको न्यूमेरिकल्स एंड कर्व करने हैं, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन करने हैं, और इसके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लीजिएगा। न्यूक्लियर फिजन, इस तरह की चीजों में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स या इक्वेशंस वगैरह लर्न करना बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर आपका आखिरी चैप्टर, जिसका वेटेज अच्छा था, आई थिंक 7 नंबर का वेटेज था सेमीकंडक्टर्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने पहले ही वेटेज एक्सप्लेन कर दिया। पीएन जंक्शन पे आपको थ्योरी और ग्राफ करने हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम करना है, फोटो डायोड करना है, ऑब्लिक एलईडी, जिसकी आपको थ्योरी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इसमें से केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं और 2-2 स्टार भी लगे हुए हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल है, इसको नोट कर लो एंड इंश्योर कर लो कि यस मैम हमें आता सब कुछ है, बट ये सारी चीजें तो हमने देख करके टिक लगाई है कि हाँ हमको अच्छे से आता है। तो बच्चों आई होप ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगा, और इस सेशन को आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि फिजिक्स से बच्चे घबराते बहुत हैं, तो वो घबराहट दूर करने के डायरेक्शन में मेरे अपने तरीके का ये एक प्रयास है, क्योंकि केमिस्ट्री की चेकलिस्ट बहुत ही बच्चों ने अप्रिशिएट किया था कि मैम आपने वो चेकलिस्ट प्रोवाइड करी, तो उससे हमें बहुत हेल्प मिली, बहुत हेल्पफुल रही है। इसीलिए ये चेकलिस्ट मैंने जैसा कि आपको बताया कि वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि बहुत अच्छी ऑफलाइन एडुकेटर हैं, उनसे ये स्पेशली आप लोगों के लिए बनवाई है। तो मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड से शेयर करो, क्योंकि ये चीजें एक एक्सपीरियंस टीचर बनाता है, और एक्सपीरियंस की बच्चों वैल्यू होती है। एक टीचर जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन को या किसी भी एग्जामिनेशन को समझता है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाने के तरीके को समझता है, और ये वो चीजें हैं जो आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है, और सेशन को लाइक भी जरूर करना है, ठीक है। शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, जितने स्टूडेंट्स को फायदा होगा उतना ही ये एफर्ट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, वी हैव 2 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस, प्लस एंड आइकॉनिक। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी अमेजिंग क्लासेस होती हैं, जहां पे बहुत इंटरेस्ट के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, एंड जो जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उन पे पोलिंग ऑप्शंस होती हैं, जिससे बच्चों को ऐसा फील होता है जैसे कि कोई वो वीडियो गेम खेल रहे हो। तो वी ऑल आर वर्किंग ओवर इट कि हाउ टू मेक लर्निंग अ फन एक्टिविटी, क्योंकि वीडियो गेम के क्यों एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो गेम में आपको स्कोर मिलता है एवरी क्लास में, और आप अपना स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको स्कोर मिलेगा, और आप अपने स्कोर को इंक्रीज करने की कोशिश में कब अपनी पढ़ाई का लेवल इंक्रीज कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल अलग से मिलेगा, प्लस आपको अनम्यूट करके जो टीचर से बात करने का ऑप्शन है, जिसको हम रेज हैंड ऑप्शन बोलते हैं, उसमें भी अलग प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। मूविंग एट प्राइस बढ़ने वाले हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के, तो अगर किसी ने 299 का सब्सक्रिप्शन ले रखा है 45 डेज का, एंड दीज गाइज वांट कि यार हम 45th डे सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करेंगे, तो वो एक अच्छा फैसला नहीं होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको मजे आ रहे हैं प्लस पे पढ़ने में, तो आप जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन बुक करिए बिफोर द प्राइस गेट्स राइज, मतलब प्राइस हाइक हो जाए, एंड MB लाइव कोड यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ले सकते हैं। ये ड्यूरेशन है, ये उनके चार्जेस हैं, और ये वो कोड है जो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दिलवाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। ऐसे बहुत सारे सेशंस लेकर के हम और हमारे फेलो एडुकेटर्स आपके सामने आते रहेंगे। बच्चों शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वक्त जब आपका फिजिक्स का एग्जाम अवेटेड है, भारत देश के मैक्सिमम बच्चों को इस चेकलिस्ट की जरूरत है, तो आप जितना इसे फैलाओगे, वी विल बी रियली रियली थैंकफुल टू यू। ओके, टाटा बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।